नमस्कार दोस्तों बच्चों। आज हम लोग डायरेक्ट नरेशन से जो इनडायरेक्ट में बदलते हैं उसका जो तीसरा नियम हमारा होता है रूल्स ऑफ चेंज इन सम वर्ड। डायरेक्ट नरेशन में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो निकटता को प्रकट करते हैं, नजदीक का भाव देते हैं। हम उन्हें दूर का प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कहा जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त समय अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को दूरी में प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जैसे ये हमारा डायरेक्ट नरेशन में आता है दिस। दिस का हम डैट कर देते हैं। दिस माने यह। अब इसको दूर का प्रकट करना है, दूरी दिखाना है तो हम डैट कर देते हैं। दिज का दोज हो जाता है। हियर का हम देयर कर देते हैं। याद रखिएगा, हियर का प्रयोग हम देयर में तभी करते हैं जब उसके साथ कम लगा हो। यदि हियर के साथ कम शब्द का प्रयोग किया गया हो तो हम हियर का देयर कर देते हैं। उसी तरह से हेंस का देंस का किया जाता है, हाइदर का थाइदर कर देते हैं। नाउ का देन होता है और दस का सो में बदल देते हैं। टू नाइट को डेट नाइट कर देते हैं। टुडे यदि दिया गया हो, डायरेक्ट नरेशन में टुडे आया हो तो इसका हम कर देते करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमें का गो तो होता है लेकिन कभी गो का कम नहीं होता। इसी तरह से दिस का डैट होता है लेकिन डैट का दिस नहीं होता। हमेशा दूरी प्रकट करने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से डायरेक्ट नरेशन में यदि हमारा टुमारो दिया गया हो तो इसको हम द नेक्स्ट डे कर देते हैं। यस्टरडे दिया गया हो तो हम कर देते हैं द फॉलोइंग डे या द डे बिफोर कर देते हैं। इसी तरह से लास्ट नाइट का हम प्रीवियस नाइट करते हैं और नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक कर देते हैं। इसी तरह से यस्टरडे को हम प्रीवियस डे भी कर देते हैं या द फॉलोइंग डे कर देते हैं, द डे बिफोर भी कर देते हैं। इस तरह से अब कुछ शब्दों को हम यदि देख लें, इसी तरह हम देख रहे हैं जैसे कि डायरेक्ट नरेशन दिया गया है, ही सेड टू मी आई एम गिविंग हिम दिस बुक। अब यहाँ देखिए, अभी हम लोग सीखा ही, अब सेड टू को हमने बताया था हम टोल्ड कर देते हैं, ही टोल्ड मी। अब यहाँ कंजंक्शन के रूप में, अभी तो इसके बारे में हम बाद पढ़ेंगे लेकिन अभी जान लीजिए, अभी हम डैट का प्रयोग कर दे रहे हैं। ही टोल्ड मी डैट। यहाँ पर आई पर्सन हमने देखा था, अगर फर्स्ट पर्सन है तो कर्ता के अनुसार आई को हम ही के पास लाए तो क्या हो गया हमारा ही। डैट ही वाज गिविंग, ही वाज गिविंग। यहाँ पर हिम थर्ड पर्सन है, अगर यह थर्ड पर्सन है तो हम हिम का हिम ही रहने देंगे। और उसके बाद अब यहाँ देखिए चेंज इन सम वर्ड, इसमें हमारा दिस आ गया है। अगर दिस शब्द आया है तो दिस का हम क्या करते हैं, डैट कर देते हैं। तो हमने दिस का डैट कर दिया, डैट बुक। इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट परिवर्तन हो गया। अब दूसरा वाक्य देख लीजिए, मोहन सेड टू मी। तो मोहन क्या करेंगे हम लोग, मोहन सेड टू को हम जानते हैं टोल्ड कर देना। अभी टोल्ड मी, डैट का जैसे लगा देंगे हम लोग डैट। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ही है, ही थर्ड पर्सन है। जब थर्ड पर्सन है तो परिवर्तन नहीं करेंगे हम लोग, ही का ही रहने देंगे। और उसके बाद यह पास्ट में है तो यहाँ विल का वुड हो जाएगा, ही वुड। अब क्यों वुड हुआ, अब इसके बारे में हम लोग बाद रूल्स ऑफ टेंस में सब बताया जाएगा। फिलहाल इस समय हम लोग चेंज इन सम वर्ड की बात कर रहे हैं। इसमें टुडे शब्द आ गया है जो इसमें परिवर्तन होता है हमारा। देख लीजिए, ही वुड गो टू आगरा। अब यहाँ देखिए टुडे जो नदी का बोध करा रहा है, समय हमारा नदी बता रहा है, इसको दूर दिखाना है हमें। टुडे का क्या होता है हमारा, टुडे का होता है डैट डे। तो यहाँ पर डैट डे हमने कर दिया, डैट डे। इस तरह से जितने भी हमारे शब्द होंगे डायरेक्ट नरेशन में, रिपोर्टेड स्पीच में जो नदी का बोध कराएंगे उनको हम इसी क्रम में, अगर हियर है तो हम देयर कर देंगे, हेंस है तो देंस कर देंगे, या नाउ है देन कर देंगे। जो भी हमारे वर्ड दिखाई दे रहे हैं डायरेक्ट नरेशन के, इनको इनडायरेक्ट बदलते समय हम इसी तरह से परिवर्तन कर देते हैं। ये हमारा रहा रूल्स ऑफ चेंज इन सम वर्ड, कुछ शब्दों में परिवर्तन का नियम।
अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे कि हम कैसे टेंस को बदलते हैं। अभी सैड का टोल्ड कैसे हो गया, यहाँ पर देखिए विल का वुड कैसे हो गया। अब हम लोग रूल्स ऑफ टेंस में पढ़ेंगे, आगे हम लोग इसको देखेंगे। धन्यवाद।